हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नंबर्स की दुनिया से डेसिमल्स की दुनिया में आने का समय आ चुका है। प्यारे बच्चों, अगर हम 8 और 5 को ऐड करें तो हमें बहुत कम समय लगता है कि 8 और 5 को ऐड करके हम 13 बोल दें। लेकिन वेन एवर वी आर एडिंग डेसिमल्स, जब जब हम डेसिमल्स को ऐड करने की बारी पर आते हैं तो दशमलव देखते ही, डेसिमल्स देखते ही मन में आता है यार इनको कैसे ऐड किया जाए। क्योंकि बेसिकली वो 2 डिजिट नंबर्स में आ जाता है कि 2.3 को 7.8 में ऐड करना है। अगर 2 और 8 को ऐड करना हो तो हम 2 सेकंड में बोलते हैं कि 2 और 8 मिलाकर 10। लेकिन 2.5 को 7.3 में ऐड बेसिकली किया कैसे जाए। यानी अब नंबर्स की दुनिया से डेसिमल्स की दुनिया में जानेंगे कि डेसिमल्स का बेसिकली क्या यूज है, डेसिमल्स का यूज क्या था, बेसिकली डेसिमल्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स या क्या क्या यूजेस है डेसिमल्स के, वो जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी पेन कॉपी लेके तैयार होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 6 डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं इस सेशन में क्या क्या कवर करना है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम कवर करेंगे बेसिक यूजेस ऑफ डेसिमल्स, लाइक एंड अनलाइक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन। इतना सारा कुछ हमें एक सेशन में जानना है। हम जानेंगे यूजेस ऑफ डेसिमल, बेसिकली डेसिमल्स के यूज क्या क्या है, लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, एंड एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू। नंबर्स में तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, लेकिन डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म जाननी है जिसके बेसिस पर हम प्लेस वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे। कंपैरिजन जानेंगे, दो डेसिमल्स के बीच में कौन छोटा, कौन बड़ा और कौन बराबर है, ये जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। रीडिंग अ डेसिमल, डेसिमल्स को पढ़ा कैसे जाता है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी चीज लिखी है उसको हम मन हो वैसे ही पढ़ते हैं। डेसिमल्स को कोई पढ़ने का कोई एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, उस तरीके को जानेंगे कि डेसिमल्स को बेसिकली पढ़ा कैसे जाए। एंड डेसिमल फ्रैक्शन जानेंगे। फ्रैक्शंस तो हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। दोनों बातें जानेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों हम जानेंगे रीडिंग ऑफ डेसिमल, व्हाट इज इट। रीडिंग ऑफ डेसिमल यानी डेसिमल्स को पढ़ा कैसे जाए। लाइक दैट एक नंबर हमने लिया 42.75, ये जो पार्ट है डेसिमल्स के लेफ्ट साइड में, इसको हम कहते हैं होल पार्ट। कौन सा पार्ट, होल पार्ट, यानी जितना कुछ है उसको हम कहेंगे होल पार्ट, पूरा। और इस पार्ट को, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, दैट इज डेसिमल, और इस पार्ट को कहते हैं हम डेसिमल पार्ट। लाइक दैट अगर आप लिख रहे हैं 42.75, 42.75, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, दैट इज होल पार्ट विच इज होल, यानी पूरा पढ़ा जाएगा 42। कैसे पढ़ा जाएगा, 42। फिर डेसिमल, डेसिमल अब इसको हम पढ़ेंगे ब्रेक करके, 75, नॉट 75, इट्स 75, 42.75। लाइक दैट अगर मैं बोलूं आपसे, बताओ आप इसे क्या पढ़ोगे। आप पढ़ोगे सर होल यानी 32, उसे पूरा ही पढ़ना है, दैट इज 32, 32.8 एंड 2, इसको ब्रेक करके पढ़ना है, 8 एंड 2। समझ पा रहे हैं आप, डेसिमल्स की रीडिंग समझ में आए। डेसिमल के बाद जितना भी डेसिमल पार्ट होगा वो सिंगल सिंगल डिजिट में पढ़ा जाएगा, एक एक बार बारी से पढ़ा जाएगा, बारी बारी से एक एक का इन्विटेशन दिया जाएगा कि पहले सर 7 आ जाओ, फिर सर 5 आ जाओ, पहले 8 आ जाओ, फिर सर 2 आ जाओ। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, अरे हाँ के ना। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। हमने रीडिंग ऑफ डेसिमल समझा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डेसिमल फ्रैक्शन। हम बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। सर ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शंस है, अगर कोई फ्रैक्शंस है तो डेसिमल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, देयर आर, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स। टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, when the denominator, when denominator in the form of 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000। एक तो ये जब हम डिवाइड 10 से, 100 से या 1000 से कर रहे हो, और दूसरा जब हम एनी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर से, डिनोमिनेटर में चाहे कोई सा भी नंबर हो, 10, 100 और 1000 को छोड़कर। तो दो टाइप के डेसिमल्स हमारे पास फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शंस को हम जानेंगे कि बेसिकली इन फ्रैक्शंस को कैसे डील किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप, जब डिनोमिनेटर कैसा हो सर, या तो 10 हो या फिर 100 हो, या है ही नहीं, या फिर क्या हो सर, 100 हो
या फिर क्या हो 1000, तो लाइक दैट मैंने लिख लिया 125 अपॉन 1000, 125 अपॉन 1000। अब इसको डील कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो जितने नीचे जीरो होंगे प्यारे बच्चों, जितने नीचे जीरो होंगे लेफ्ट साइड से राइट एट मोस्ट साइड से, उतने ही क्या लगेंगे, पॉइंट लगेंगे। आप बताओ, दैट इज 2/10। तो हमने काउंट किया 1, एक जीरो था तो डेसिमल भी लगा दिया एक डिजिट बाद, दैट इज 0.2। 0.2 काउंट कहां से करना है, राइट मोस्ट पार्ट से, यानी कि इधर से काउंट करना है। जैसे 125, इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, हमने लिखा सर 128, दैट इज 128 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। आप बताओ नीचे जीरो कितना है, 1 2। तो राइट से 1 2, डेसिमल कहां आएगा सर, 1.28, दैट इज 1.28, नॉट 28, दैट इज 1.28। लाइक दैट अगर हम 125 को डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों 1000 से, तो नीचे जीरो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3। अब डेसिमल कितने डिजिट से, राइट से 3 डिजिट, 1 2 3, दैट विल बी 0.125, 0.125। डेसिमल फ्रैक्शन समझ में आया पहला टाइप। जब आप 10 100 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए और लास्ट पीछे से उतने डिजिट बाद क्या लगा दीजिए, डेसिमल। अगर एक जीरो है तो एक डिजिट बाद, अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट बाद, अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद। क्लियर हुआ पहला पार्ट? अरे हाँ के ना? चलिए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जब आप किसी भी नंबर से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ऐसी फ्रैक्शंस जब हम किसी भी नंबर से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडिंग बाय एनी नंबर लाइक दैट, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर नॉट एज 10 100 एंड 1000 एटसेट्रा, ऐसी अगर फ्रैक्शंस आती है हमारे पास तो हम इनको कैसे डील करेंगे? जैसे हमारे पास पहली है सर, दैट इज 5/8। आप बताओ 5/8 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हमने कहा सर हमने डिवाइड सीखा है, हमने 4th 5th 6th क्लासों में क्या सीखा है, डिवाइड सीखा है, तो लेट्स डिवाइड इट। आप बताओ 8 से डिवाइड करना है किसमें, 5 में, क्या डिवाइड जाएगा मेरे बच्चों, बोलो जल्दी से। बिल्कुल नहीं सर, तो हमने कहा सर डेसिमल लगा लेते हैं, और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या इंक्रीज होगा, 0, एंड 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना बचा सर, 2, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अच्छा डेसिमल लगाया तो जीरो तो बढ़ेगा, जीरो तो बढ़ेगा, और जीरो बढ़ेगा। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, नाउ द रिमाइंडर विल बी 4, 8 2 जा 16, नाउ द रिमाइंडर विल बी 4। अच्छा डेसिमल लगाया तो जीरो यहां भी लगेगा, और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, नाउ द रिमाइंडर विल बी 0। दैट मीन इस 5/8 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0.625, 625, 0.625। यानी ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, उनको चेक आउट करना है हमें। तो लेट्स क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना, और डिवाइड करके जहां रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात? एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 7/5। चलो इसे डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, किसमें, 7 में। डिवाइड जाएगा, 5 बन जा 5, ओके, नाउ द रिमाइंडर इज 2। क्या 2 में डिवाइड जाएगा 5 से, बोलो जल्दी से। 5 बचा तो 5 होता है, ये तो 2 से ज्यादा हो गया। लेट टेक अ डेसिमल, दैट मीन यहां क्या आएगा, 0, एंड 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 5/7 या 7/5 को, इस 7/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सर 1.4, 1.4। इसको क्या लिखा हमने, 0.625। क्या आप इस बात को समझ पाए कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके डेसिमल, जिनके डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होंगे, हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो फाइनल रिमाइंडर 0 जहां बनेगा वही हमारे क्या होगा सर, डेसिमल एक्सपेंशन होगी। कैसी एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगी। क्लियर प्यारे बच्चों? चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे प्लेस वैल्यू की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों, वी आर डिस्कसिंग व्हाट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। प्लेस वैल्यू हमने नंबर्स में निकाली, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने प्लेस वैल्यू बहुत बार निकाली है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लेकिन नाउ द प्लेस वैल्यू इन व्हाट, नाउ द प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये बात समझनी है। तो जब कोई नंबर लिखा है लाइक दैट, अगर मैंने लिखा है सर 23 और कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर किसी नंबर के पास डेसिमल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी नंबर के पास डेसिमल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप 5 रुपए का पार्लेजी खरीदते हैं तो उसकी एमआरपी होती है 5.00। जब आप 20 रुपए का ओरियो खरीदते हो तो वहां भी जो एमआरपी होती है क्या होती है, 20.00। कहने का मतलब सर डेसिमल होता है, बस हम डेसिमल को लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते?
क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। कब? जब जीरो हमेशा राइटेस्ट साइड में है। जीरो जब राइटेस्ट साइड में है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां 3 लिख दूं, यहां 2 लिख दूं, अब जीरो की वैल्यू है, अब जीरो की वैल्यू है, जीरो राइटेस्ट हो तो जीरो की वैल्यू नहीं है। क्लियर बात? अच्छा, इसका मतलब सर हमने ये समझा है, हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली है, बहुत अच्छे से जाना है हमने कि हाउ टू फाइंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 23। हम ये कहते हैं सर दैट इज वंस प्लेस एंड दैट इज टेंथ प्लेस, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई 10 and plus 3 multiply 1, that is the expanded form of 23, yes or no? लेकिन हम एक्सपेंडेड फॉर्म या प्लेस वैल्यू किस में फाइंड आउट कर रहे हैं? डेसिमल्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम इस बात को डेसिमल्स में फाइंड आउट कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा? कि सर डेसिमल से इधर हम क्या पढ़ते हैं? इधर हम पढ़ते हैं वंस। ये हमने, हमारे पास चार्ट होगा इसका। नाउ आप सुनिए ध्यान से, लेट टेक अ नंबर दैट इज 43.246, दैट इज अ नंबर। डेसिमल कहां है? यहां। डेसिमल से ऊपर क्या पड़ता है? वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड। डेसिमल से ऊपर चलेंगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड आएंगे, क्या कहेंगे सर? वंस, टेंस, हंड्रेड। लेकिन जब डेसिमल के राइट साइड जाएंगे, डेसिमल के नीचे आएंगे, तो इसको हम कहेंगे सर 1/10, इसको हम कहेंगे सर 1/100, इसको कहेंगे सर हम 1/1000, 1/1000। यानी यहां जीरो जो बढ़ेंगी नंबर्स में बढ़ेंगी 1, 10, 100, 1, 10, 100, और यहां जीरो डिनोमिनेटर्स में बढ़ेंगी 1/10, 1/100 एंड 1/1000, 1/10, 1/100 एंड 1/1000। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन पर देखिए इसी बात को, जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म समझ रहे हैं, प्लेस वैल्यू में समझ रहे हैं। तो हमारे पास एक नंबर है दैट इज 568.4956। एक नंबर है, आप बताओ अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं, या फिर मैं किसी भी नंबर की 568.4956 किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जानना चाहूं, तो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी सर? 8 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 8। 6 की वैल्यू क्या होगी सर? 6 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 60। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी सर? 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 500। यस और नो? इन तीनों को ऐड करने के बाद ही तो क्या बना है? 568। ये तो हम पहले से जानते थे सर। नया क्या है? नया ये है मेरे बच्चों कि ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू डेसिमल के पहले आया, तो ये क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/10, दैट इज 4/10। बोलो गोलुओ, अगर 9 आया तो 9 में किससे मल्टीप्लाई? 1/100 से, दैट विल बी 9/100, दैट विल बी 9/100। अच्छा 5 है, 5 डेसिमल्स के कितने डिजिट? 1, 2, 3, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/1000, 1/1000, दैट इज 5/1000। अच्छा अगर 6 है तो 6 कितने डिजिट बाद है डेसिमल के? 1, 2, 3, 4, दैट मीन 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1/10,000, 1/10,000। यस और नो? अरे हाँ के ना? अच्छा एक इधर नहीं दिखी है, कोई बात नहीं, इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। हमने कहा सर हम 5 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं सर? 5 की, 5 की 4956। अगर हम 5 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई, आप काउंट कीजिए डेसिमल 1, 2, 3, कितने डिजिट बाद है? 3 डिजिट बाद, दैट मीन मल्टीप्लाई बाय 1/1000, दैट विल बी 5/1000, 5/1000। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं? जो अभी अभी हमने चार्ट जाना है, उस चार्ट के बेसिस पर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पहले इस बात को समझिए। यहां पर मैंने क्या कहा है सर? मैंने ये कहा है सर डेसिमल के इधर साइड और इधर साइड दो अलग अलग वैल्यू है। डेसिमल के जब हम लेफ्ट साइड गिनेंगे, इसको कहेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। डेसिमल के जब राइट साइड जाएंगे तो वंथ, टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। क्या लगना है? बस TH लगना है। इस चार्ट को समझिए, ये जो चार्ट अभी अभी आपने देखा था, इस वाले चार्ट को हमने कहा सर डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल से ऊपर जाएंगे वंस, टेंस, हंड्रेड कहेंगे, डेसिमल से नीचे जाएंगे 1/10, 1/100, 1/1000 एंड 1/10,000। क्लियर होगी बात? अरे हाँ के ना? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए चलो यही लेते हैं क्वेश्चन। नंबर है प्यारे बच्चों 246.5238, 5238। मैं आपसे ये कहूं सर हमारे लिए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है 5। तो 5 कहाँ है, 5 डेसिमल के इधर साइड है, इधर साइड है, तो कितने डिजिट बाद इधर साइड है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1/10 दैट इज 5/10, 5/10। मैं कहूं सर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अगर 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 को काउंट करो 1 2 3 4, कितने डिजिट बाद 1/10,000। अच्छा अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 8/10,000। बात समझ में आई। प्लेस वैल्यू अब आप हर एक नंबर की निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर हो और चाहे वो क्या हो डेसिमल में हो। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को किसी भी टाइप की अगर मुझे डेसिमल्स निकालने हैं तो मैं इजीली उसको क्या कर पाऊंगा, फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्लियर प्यारे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या सर, एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी अभी जानिए हमने एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके पास क्वेश्चन है प्यारे प्यारे गोलू, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन पहला क्या, 483 पॉइंट पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे डेसिमल को, बोलो जल्दी से, 742 742। अगला क्या है 950.7302, यानी कि डेसिमल के इधर वाली पार्ट होल पार्ट उसको पढ़ना भी कैसे है, कंबाइन। लेकिन डेसिमल के जो राइट हैंड साइड वैल्यू होगी, डेसिमल के जो राइट हैंड साइड वैल्यू होगा उसको कैसे पढ़ना है, ब्रेक कर करके एक एक को इनविटेशन देना है बारी बारी से। ऐसा नहीं कि सर विद फैमिली इनविटेशन दे दिया, विद फैमिली किसको देना है, होल पार्ट को, लेकिन इधर वाले पार्ट को कैसे देना है, सिंगल सिंगल इनविटेशन। चलो तो एक्सपेंडेड फॉर्म जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों इसकी जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज 483.742। तो इधर वाला पार्ट हमारा क्या है, 1 10 100, तो क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 प्लस। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये वंस पर है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये 10th पर है तो मल्टीप्लाई बाय 10, या 100 पर है तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है प्यारे गोलुओ, जल्दी से। अब डेसिमल के बाद वाली बात है, अब किसकी बात सर, डेसिमल के बाद। तो पहले क्या 7, तो 7 में मल्टीप्लाई बाय 1/10। अगला क्या है सर हमारे पास 4 में मल्टीप्लाई किससे 1/100। अगला क्या है सर 2, और 2 में मल्टीप्लाई किससे सर 1/1000, 1/1000। यस और नो, अरे हाँ के ना। यही क्या होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हम लिखेंगे 400 प्लस 80 प्लस 3 प्लस, दैट इज 7 बन जा 7/10, दैट इज 4 बन जा 4/100 एंड दैट इज 2 बन जा 2/1000। दैट इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 483.742। अगले की एक्सपेंडेड फॉर्म कौन बनाएगा, जल्दी से गोलू, बना लोगे, अरे हाँ के ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्जन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शंस इनटू व्हाट, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। फ्रैक्शंस को डेसिमल में, डेसिमल्स को समझा है, डेसिमल्स को रीड करना जाना है, डेसिमल्स को कन्वर्ट करना जानेंगे। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, डेसिमल्स में किसी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो अभी अभी हमने दो टाइप की फ्रैक्शंस जानी थी। हमने कहा था सर डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप की फ्रैक्शंस हमें मिल सकती है। एक पहली वो जिसके डिनोमिनेटर में कैसा डिनोमिनेटर हो, या तो वो 110 के रूप में हो, या 100 के टाइम में हो, या फिर वो 1000 के टाइम्स में हो, यानी कि फ्रैक्शन whose denominator are in 10 100 and 1000, a fraction whose denominators are in 10 100 and 1000। आप बताओ, तो अगर मैं 46 को 100 से डिवाइड करूंगा दैट विल बी 0.426। क्यों, क्योंकि अभी अभी जाना था, कितने जीरो हैं 2, तो पीछे से डिजिट कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद। लाइक दैट अगर मैंने लिखा है 23/1000, तो हम काउंट करेंगे प्यारे बच्चों 1 2 3, जीरो कितने 3, लेकिन ऊपर डिजिट कितने 1 2। अब क्या करें सर, तो सर काउंटिंग पूरी करनी है 3 2 0.0। अब बताओ कितने डिजिट बाद डेसिमल है, राइट से 1 2 3, कितने डिजिट बाद 3। यानी अगर मैं नीचे जितनी जीरो है उतने ही जीरो बाद, उतने ही नंबर्स बाद, उतने ही डिजिट्स बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। लाइक दैट एक और, दैट इज 57.10,000। तो नीचे जीरो काउंट करो प्यारे बच्चों जल्दी से, दैट इज 1 2 3 4। ओके, डेसिमल कितने डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद, तो 1 2 7 5। अच्छा अभी 2 3 4, नाउ डेसिमल, दैट मींस 0.0057 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 57/10,000। क्लियर हो गई प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, द नेक्स्ट टाइप, next type whose fraction whose denominator are not in the form of 10 100 and 1000। और अभी अभी जाना था हमने कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10
100 और 1000 की फॉर्म में ना हो उनके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और सिंपल डिवीजन को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं। एक स्लाइड ऊपर नीचे है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे गोलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। नाउ द टाइम इज कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अभी अभी जाना हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे जानेंगे, दो तरीके से हमने दो टाइप की फ्रैक्शंस को देखा। नाउ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, एक डेसिमल है हमारे पास 23/0.23। आप काउंट कीजिए कि कितने डिजिट बाद डेसिमल है। दैट मींस 32। इनवर्स ही तो प्रोसेस करना है। प्रोसेस को कैसा करना है, इनवर्स करना है। पहले जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को कैसा कर लेना है, इनवर्स कर लेना है। आप बताओ 0.23 लास्ट में टू डिजिट बाद डेसिमल आया कैसे होगा सर, उसमें 100 से डिवाइड हुआ होगा। तो आप डेसिमल हटाइए और अपॉन में क्या ले आइए, 100। भाई ये तभी तो बन सकता था, यस और नो। यानी डेसिमल काउंट करो 1 2, उतने ही क्या लगा दो, 0 लगा दो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, दैट इज 57/10,000। सर काउंट कीजिए 57/10,000 को क्या लिखोगे आप, 0.0057 ही तो लिखोगे। दैट मीन अगर डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट बाद है तो नीचे जीरो कितने आएंगे, 4। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप बताइए। मैं लिखा लेट 0.029, 0.029। बताओ गोलू जल्दी से, गोलू जल्दी से बताओ ये क्या होगा सर, जल्दी से। तो प्यारे प्यारे गोलू बोलेंगे सर 29 को ऊपर रहने दो सर, काउंट कीजिए सर कितने, 0 1 2 3, यानी नीचे क्या आएगा सर 1000। दैट मीन द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 0.029 दैट विल बी 29/1000। अरे हाँ के ना, बोलो जल्दी से। यस, क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तीन टाइप के क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, तीनों टाइप के कंपैरिजन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। पहला टाइप क्या है, लिसन टू मी केयरफुली। इफ द होल पार्ट इज डिफरेंट, होल पार्ट इज डिफरेंस बट द डेसिमल इज सेम। होल पार्ट कैसा होगा, उस डेसिमल का होल पार्ट होगा डिफरेंट और डेसिमल पार्ट कैसा होगा, सेम। तो जैसे कंपेयर हमने लिया है सर 748.32, इधर लिया 764.32। तो हमने कहा सर डेसिमल पार्ट तो सेम है, डेसिमल पार्ट तो सेम है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अब हमें मतलब करना है सर इससे, तो हम पहले क्या काउंट करेंगे, यहां काउंट करेंगे पहले। प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से हम काउंट करेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा, ये क्या है 7, तो इधर भी क्या है 7, दोनों इक्वल हो गए सर। लेकिन इधर आगे क्या है 4, इधर क्या है 6, बड़ा कौन है सर 6। दैट मीन 764.32 इज ग्रेटर देन 748.32। क्लियर हुआ, कैसे, दोबारा से शुरू बात। इफ द होल पार्ट इज डिफरेंट, इफ द होल पार्ट इज डिफरेंट एंड द डेसिमल पार्ट इज सेम, देन हमने कहा सर डेसिमल पार्ट सेम है तो डेसिमल पार्ट हो या ना हो तो बराबर ही है। लेकिन इधर क्या है 7, इधर भी 7, कोई बात नहीं। इधर क्या है 4, लेकिन इधर क्या है 6, तो बड़ा कौन है 6, तो कहां जाएगा सर कर्सर, 6 की साइड। यस और नो, तो यानी कि 764.32 इज ग्रेटर देन 748.32। एक और एग्जांपल बताएंगे गोलू जल्दी से। क्वेश्चन है 23.46 and 29.46, which one is greater? सर डेसिमल एक्सपेंशन तो सेम है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, सेम। इधर देखें 2 कैसा है, सेम है। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 9, बड़ा कौन है 9। दैट मीन 29.46 इज ग्रेटर देन 23.46। पहला पार्ट क्लियर हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन के कंपैरिजन का पहला पार्ट क्लियर हो गया, जब होल क्वांटिटी कैसी हो, डिफरेंट, बट डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, सेम। ओके, द नेक्स्ट, इफ द होल पार्ट इज सेम बट द डेसिमल इज डिफरेंट। अब होल पार्ट कैसा है, सेम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 47.94 एंड अगेन इज 47.36। तो 47 तो सेम है, 47 तो सेम है। जैसे आप इधर से ही काउंट करते चलिए 4 4 7 7, यहां क्या है 9, यहां क्या है 3, बड़ा कौन है 9। समझ में आया, लेफ्ट टू राइट चेक करते चलना है, लेफ्ट टू राइट चेक कर लेना, चाहे कोई सी भी कंडीशन क्यों ना हो। पहले 4 तो 4, 7 7, यहां क्या है 9, यहां क्या है 3, तो बड़ा कौन है सर 9। दैट मीन 47.94 इज ग्रेटर देन 47.36। यस और नो। एक और एग्जांपल, अब तो क्लियर हो गया।
246.935 and 200 and इसको हटा लेते पूरे को, यहां लेके आते क्वेश्चन 246.925 and 246.9. Now, which one is greater? बताओ इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, जल्दी से। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कंपैरिजन करना है तो डेसिमल में यहां जितने डिजिट है यहां भी उतने ही डिजिट होने चाहिए। सर वो कैसे करें, अब बराबर डिजिट कैसे करें? तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बोला था राइट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो बढ़ा लो। अब यहाँ भी 3 डिजिट, वहां भी 3 डिजिट, अब काउंट करो। 2 सेम हो गया, 4 सेम हो गया, 6 सेम हो गया, होल पार्ट तो वैसे भी सेम था। यहाँ क्या है 9, यहाँ भी क्या है 9, अभी भी इक्वल है। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 0 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन 246.925 इज ग्रेटर देन 246.9। क्लियर हो गई पहले बात। कंपैरिजन करने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन में दोनों साइड डिजिट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इधर 3 डिजिट्स है तो उधर भी क्या होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए। अरे हाँ के ना, क्लियर हुई प्यारे प्यारे बच्चों बात। आगे ना, द लास्ट थिंग इज इफ द होल पार्ट एंड द डेसिमल बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हो, जैसे 327.964 एंड 314.362। मैंने कहा सर राइट से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। बताइए, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, दैट इज ग्रेटर, यस और नो। एक और एग्जांपल 573.986 and 573.842। ओके, हमने काउंट करने स्टार्ट किया। सर 5 सेम हुआ, 7 सेम हुआ, 3 सेम हो गया, लेकिन there is 9, there is 8, which one is greater? 9 is greater than 8, that means 573.986 is greater than 573.842। yes or no? कंपैरिजन ऑफ डेसिमल समझ में आ गया, कौन बड़ा कौन छोटा समझ में आ गया? गोलुओ जल्दी से बोलो, अरे हाँ के ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन ऑफ लेंथ एंड कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। तो कुछ यूनिट्स जाननी है, कुछ ना कुछ यूनिट्स तो होंगी। जैसे अगर मुझे स्केल से अपने हाथ की लेंथ नापनी है तो चलो स्केल से नाप लो। कुछ छोटी क्वांटिटी है तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस काउंट करो, तो यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस नामने सेंटीमीटर से तो नहीं, स्केल से तो नहीं मेजर की जाएगी। तो उसको मेजर करने के लिए एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए, एक बड़ा स्केल चाहिए, और उस बड़े स्केल को छोटे स्केल को कंपेयर करने के लिए भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर लेंथ में एक वैल्यू होती है किलोमीटर, एक होती है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट इज मिलीमीटर। एक होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अच्छा, तो इसमें क्या नई बात है सर? ये तो हमने पढ़ा है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। नई बात क्या थी? नई बात ये है प्यारे बच्चों कि देखो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 एंड ये हुआ 4। सेम एज 1, 2, 3, 4। These are the stairs. Like that, assume that these are the stairs. Up. If I want something into kilometer to centimeter, कहाँ आ रहे हैं हम? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? ऊपर से नीचे। किलोमीटर से सेंटीमीटर कितने स्टेयर आए? 1, 2। कितने स्टेयर्स आए? 2 स्टेयर्स का मतलब है मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर से नीचे आने का मतलब है मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? तो ये काउंटिंग होगी स्टेयर्स पर। जितने स्टेयर्स नीचे आएंगे उतने ही जीरो से क्या होगा? मल्टीप्लाई विद 1। यानी कि अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर आना है, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां एक वैल्यू होगी डेकामीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, यहां भी होगी सर डेकाग्राम। ठीक है, आके तो किलोमीटर से कहाँ आएंगे? डेकामीटर, डेकामीटर से मिलीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। यस और नो? या फिर आप सबके साथ क्या क्या कर लीजिए, सबके साथ 100 कर लीजिए। सबके साथ क्या क्या कर लीजिए? 100। यहां से एक स्टेयर आने के लिए कितना चाहिए? 100। यहां से एक स्टेयर आने के लिए कितना चाहिए? 10। यहां से एक स्टेयर आने के लिए कितना चाहिए? 1000।
यहां से एक स्टेयर्स आने के लिए 1000, यहां से एक स्टेयर आने के लिए 100 और यहां से एक स्टेयर आने के लिए 10। यस और नो? सेम एज यूजुअल। ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइडेड बाय 100, मीटर से किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। यस और नो? अरे हाँ के ना? जल्दी से बात सुनो ध्यान से। ऊपर से किलोमीटर से मीटर आएंगे मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर से सेंटीमीटर आएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आएंगे मल्टीप्लाई बाय 10। यही क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइडेड बाय 100, मीटर से किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। एंड जैसा यहां था सेम वहां, किलोग्राम से ग्राम्स में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम से सेंटीग्राम में आएंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीग्राम से मिलीग्राम में आएंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10। सॉरी, अब मिलीग्राम से सेंटीग्राम जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10, सेंटीग्राम से ग्राम जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। यस और नो? यानी ऊपर से अगर नीचे आना है तो मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना है? डिवाइड। समझ में आ गई बात? ये आपको यूनिट्स याद रखनी है कि किलोमीटर से मीटर आने के लिए कितना? 1000, मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आने के लिए 10। सीधा सीधा 1000 100 10, 1000 100 10। क्लियर? आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ऑल्सो वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। Then 1 रुपी इज इक्वल टू 1 by 100, 1 by 100 रुपी, 1 by 100 रुपी, नॉट पैसा, 1 by 100 रुपी, लाइक दैट। ऑन क्वेश्चन एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। हमने अभी अभी जितना कुछ पढ़ा है उस सब के बेसिस पर पहली एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज दैट इज 8.1 एंड 8.2, दोनों को साथ में ही कंपैरिजन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which is greater, which one is greater? The first question is 0.3 and 0.4, 0.3 and 0.4, 0.3 and 0.4. Let's compare. 0 0, okay, that is 3, that is 4. Which one is greater? 4 is greater. That means 0.4 is greater than 0.3, 0.4 is greater than 0.3. Next 0.07 and that is 0.02, 0.07, 0.07 and 0.02. Compare. That is 0, that is 0, that is 0, that is 0. Now that is 7, that is 2 and 7 is greater than 2, 7 is greater than 2. यानी 0.07 is much more greater than 0.02. क्लियर है प्यारे बच्चों? राइट से काउंट करते जाना है और बस क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ लेके आते हैं, दैट इज 0.099 एंड दैट इज 0.19। मैंने अभी अभी आपसे कहा था सर लेफ्ट साइड में जितने डिजिट बाय डेसिमल है राइट साइड में भी उतने ही होने चाहिए, तो यहाँ क्या लगा लेते हैं? एक 0। अब दोनों इक्वल हो गए। आप बताओ 0 0, दैट इज 0 एंड दैट इज 1 एंड विच वन इज ग्रेटर? 1 इज ग्रेटर देन 190 is greater than 99, then 0.099 is less than 0.190। क्लियर हो गई बात? बाकी सारे कंपैरिजन कौन करेंगे? सब आप करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बाल को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे प्यारे बच्चों जो हमें जानना है? अगली बात, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। इनको किस में फॉर्मेशन में लेके आना है? रुपीज फॉर्मेशन में लेके आना। हमने अभी अभी पढ़ा था 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। यस और नो? यानी अगर पैसे से रुपीज में कन्वर्जन करना है, पैसे से किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में, देन वी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100, देन वी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100। अच्छा, रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? दैट इज 5 पैसा। कितना पैसा? 5 पैसा। आप बताओ अगर 5 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है, पैसे से रुपी जाना, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100, तो गोलू 5 बन जा 5, दैट इज 5 बाय 100। अच्छा, नीचे जीरो कितनी है प्यारे प्यारे गोलू? बताओ जल्दी से। फ्रैक्शन से डेसिमल जाना है, 1 2 कितनी है? 2। तो डेसिमल कितने डिजिट बाद? सर 1 नहीं 2 डिजिट बाद। ओके, तो क्या लिखोगे सर? 5 0.0, दैट इज 0.05। यस और नो? अरे हाँ के ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 75 पैसा, 75 पैसा। अच्छा, पैसे से रुपीज जाना है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100। ओके सर, दैट विल बी 75 अपॉन 100।
अच्छा डिवाइड करना है, क्या करना है सर, डिवाइड, काउंट करिए सर, 1 2, कितने डिजिट 2, अच्छा 2 डिजिट तो डेसिमल भी 2 डिजिट बाद 5 7 एंड डेसिमल, दैट मीन 0.75, क्लियर है। बाकी सारे क्वेश्चन कौन करेंगे सर, आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, दैट इज 50 रुपी एंड 90 पैसा, 50 रुपी एंड 90 पैसा, 50 रुपीज एंड 90 पैसा। तो हमें तो सर रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी रुपीस है तो पैसे को ही कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिखते हैं 50 प्लस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो दैट विल बी 90/100, दैट मीन 50 प्लस 90/100। डिवाइड करोगे गोलू हो तो डेसिमल कितने डिजिट बाद आएगा सर, डेसिमल आएगा सर पीछे से 2 डिजिट बाद, यानी कि 0.9, एड अप कर देंगे तो दैट इज 50.9, 50.9। देख पा रहे हैं आप जल्दी से, ओके। बाकी सारा कन्वर्जन कौन करेगा सर, आप लोग करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगली स्लाइड पर, जहां हम जानेंगे एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में करना है, सेंटीमीटर से मीटर। तो याद करो हमने पढ़ा था किलोमीटर, फिर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्या सिचुएशन थी सर, किलोमीटर से मीटर आने के लिए 1000, मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आने के लिए 10, और यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 1000, यस और नो। और इधर क्या होगा डिवाइड, जब आप ऊपर जाएंगे तो। आप बताओ सेंटीमीटर से कहाँ जाना है सर, मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 15/100। 100 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.15। अभी अभी हमने जाना था डेसिमल निकालना, यस और नो, अरे हाँ के ना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप करेंगे, हम पढ़ेंगे सी, क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है सर, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो इन मीटर, तो दैट विल बी इन मीटर। तो 2 मीटर प्लस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 2 मीटर प्लस व्हाट 0.45 मीटर। एड अप करेंगे प्यारे बच्चों, दैट विल बी 2.45 मीटर, 2.45 मीटर, यस और नो। क्लियर हुई आप प्यारे प्यारे बालक को, जल्दी बताओ अच्छे से। बाकी सारा कन्वर्जन आपका, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, सेंटीमीटर में, अच्छा अभी अभी देखा है, अभी अभी मिलीमीटर से कहां पहुंचना है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइडेड बाय 10 करना है प्यारे बच्चों। आप बताओ 5 में 10 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 0.5, यस और नो। अगला क्या है 60 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बताओ गोलू डिवाइड किससे कर दूं सर, बोलो जल्दी से बोलो, किससे डिवाइड कर दूं, 10 से, ओके 10 से डिवाइड करोगे दैट विल बी डेसिमल पीछे से एक डिजिट बाद 6.0, और डेसिमल का जीरो के बाद कोई मतलब नहीं होता, यानी कि क्या आएगा, ये आंसर क्या आ रहा होगा सर, 6 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा 6, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, ओके। तो ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, दैट इज सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो 10, दैट इज 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर। एड अप करेंगे दैट विल बी 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर होल होल के साथ ऐड होता है, और डेसिमल पार्ट के साथ ऐड होता है, बस कैरी आगे फॉरवर्ड की जाती है, अदरवाइज कुछ भी फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, और इन्हें कन्वर्ट कौन करेगा प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। आपको कन्वर्ट करके लेके आना है, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू डेसिमल्स, दीज आर मीटर्स एंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। अभी अभी हमने पढ़ा है ये बात अच्छे से, क्या पढ़ा प्यारे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा सर किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे। किलोमीटर से मीटर आना है या मीटर से किलोमीटर पहुंचना है तो डिवाइड किससे कर रहे होंगे, 1000 से डिवाइड कर रहे होंगे, किससे डिवाइड कर रहे होंगे, 1000 से, ओके। नेक्स्ट, express kilogram using decimals, that is in kilogram, we have the first is 2 gram,
हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स? ग्राम्स। वी नो दैट किलोग्राम से ग्राम आने के लिए हम क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई बाय 1000। बट ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ क्या होगा सर? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होगा सर? डिवाइड। यही बात जानिए। अच्छा, हमें किस में एक्सप्रेस करना है सर? एक्सप्रेस इन किलोग्राम। दैट इज व्हाट? दैट इज ग्राम। लेट्स डिवाइड इट विद 1000। दैट विल बी 0.002 किलोग्राम। दैट विल बी 0.002 किलोग्राम। क्लियर हुई प्यारे प्यारे बच्चों? ग्राम से किलोग्राम पहुंचने के लिए डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 1000। बोलो जल्दी से, डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 5 kg एंड 8 ग्राम्स। 5 kg एंड 8 ग्राम, ये तो किलोग्राम में है ही, हमें कन्वर्ट करना है 8 ग्राम। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 1000। प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या आएगा? जल्दी से बताओ। इसको इधर लिखते हैं। क्या आएगा सर? ये 5 प्लस 0.008, डेसिमल कितने डिजिट बाद? 3 डिजिट बाद। ऐड करेंगे दैट इज 5.008 किलोग्राम। क्लियर हो गया? यस और नो? आज प्यारे प्यारे बच्चों जो होमवर्क दिया है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी को समझा है, इसको दोबारा से रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस को लगाइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।